आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोजोन पैरासाइट्स की। चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो हैं, जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पैरासाइट्स हैं। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मेरी मुराद ये है कि जानवर के मुंह से शुरू होने वाली और रेक्टम तक जो एरिया है वो सारा डाइजेस्टिव कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। अभी हमने जितने भी लेक्चर्स अभी तक लिए हैं ना, वो सारे लेक्चर्स थे हेलमिंथ्स के हवाले से, यानी इंटरनल पैरासाइट जो वर्म्स के हवाले से पैरासाइट्स है, वो प्रोटोजोन पैरासाइट है। और उसमें हम आज जिक्र करेंगे जियार्डिया का। ये जियार्डिया ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनिमल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जियार्डिया सिंगल सेल्ड होता है और इसकी मोबिलिटी जो है कई प्रोटोजोन कई किस्म के होती है, लेकिन उनकी कोई सूडोपोड्स के जरिए मूव करता है और कोई फ्लैजिलेट्स के जरिए फ्लैजिला के जरिए मूव करता है। ये जियार्डिया जो है ना, इसके फ्लैजिला होते हैं, जिस तरह के आप ये कहें कि ये उंगलियां हैं, इस तरह ये उनके साथ ये मूव करता है। और जियार्डिया बेसिकली इसकी इन्फेक्शन होती कहाँ से है? इसकी इन्फेक्शन का बुनियादी कंटेमिनेशन है वाटर का, फीड का। वो आप किसी भी जानवर पेट आपने घर पे रखा हुआ है, या आपके पास शीप है, गोट्स है, या कैटल है, या बछड़े रखे हुए हैं आपने, तो वो अगर एक मरतबा इन्फेक्टेड हो जाते हैं जियार्डिया के साथ, तो वो उनकी जियार्डिया का स्टार्ट ये होता है कि वो इसकी सिस्ट होती हैं, जो कि सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है इसकी। जिस तरह मैंने आपको बताया था, वर्म्स की इन्फेक्टिव स्टेज है लार्वी, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज लार्वी जो है वो इन्फेक्टिव होती हैं। लेकिन इसमें जो है जियार्डिया की सिस्ट होती हैं। अब वो सिस्ट क्या है वो हम देखते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जानवर ने या एनिमल बंदे ने वो इंजेस्ट कर ली अपने पानी के साथ, कंटेमिनेटेड वाटर के साथ, या जानवरों ने किसी कंटेमिनेटेड फॉडर के साथ, तो वो सिस्ट उनके मैदे में जाके जो है ना, सिस्ट उतर जाएगी, वो बन जाएगा ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट जो है वो हिलजुल सकता है। और जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि विल्लाई मौजूद होते हैं। विल्लाई है बारीक बारीक बहुत से रेशम की तरह के कीड़े, कीड़े नहीं कहते, वो प्रोसेसेस हैं, वो धागे कह लें आप। वो विल्लाई जो हैं, वो प्रोस उसका काम ये होता है कि वो एब्जॉर्प्शन एरिया जो है ना इंटेस्टाइन का, वो बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा विल्लाई होंगे, इसका मतलब है कि उसमें एब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन है विल्लाई का। अब ये ट्रोफोजाइट जो है ना, ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं उन विल्लाई के साथ। और जब वो अटैच करते हैं, तो एक तो इनकी एक डिस्क होती है जिसके जरिए जो न्यूट्रिशन आप जानवर को दे रहे होते हैं या खुद खा रहे होते हैं, तो ये ट्रोफोजाइट उसके ऊपर अपना उसको खाना शुरू कर देते हैं, यानी न्यूट्रिशन में compete करते हैं आपके साथ वो। उसके बाद वो जब इस तरह की सूरत डेवलप होती है, तो विलाई का जो एरिया है ना, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ कुव्वत मुदाफ़त जो है बॉडी की वो सामने आ जाती है। तो ये सारा इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि जो विलाई होते हैं ना, वो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। 1,000, 2,000, 4,000 विलाई का पैच है, 1 इंच का, 2 सेंटीमीटर का, 3 इंच का, वो सारे एकदम वो जुड़ जाते हैं, वो म्यूकस की वजह से और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से। और जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ता है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, या ज़ाहिर अल्टीमेटली फ्लूइड फॉर्म में सारा बन जाता है जाके डाइजेस्ट होके, तो वहां से न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब तो विलाई या इंटेस्टाइन में से होने हैं। अगर वो विलाई ही उनमें बिगाड़ पैदा हो जाए, तो वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस कम हो जाता है। जब वो सरफेस कम हो जाता है, तो इंटेस्टाइन में ज्यादा हद तक जो डिफेक्टिव हो जाती है, तो अल्टीमेटली होता ये है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हुए ये उसमें लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, जानवर की या आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। और दूसरा ये प्रॉब्लम होगा कि क्लिनिकल साइंस उनकी आना शुरू हो जाएंगी, डायरिया लग जाएगा। जब लिक्विड फ्लूइड जो एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल रहा है ऐसे ही। वो डायरिया इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कभी ठीक हो गया, कभी नहीं ठीक हुआ, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। लेकिन आपको खुद अगर इंसानों के अंदर है, तब भी आपको वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो आपको कमजोरी नजर आना शुरू हो जाएगी। आपके डायरिया में जो है, या जानवरों के डायरिया में स्टीटोरिया, वो फैटी टाइप डायरिया होता है कि वो उसमें
आपको ऐसे लगता है जैसे चर्बी आ रही है उस सिटोरिया में। और इसी तरह इंसानों में भी जार्डियसिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी जब आप सफाई करते हैं तो आपके हाथ चिपकते हैं, वो स्टिटोरिया उसको कहते हैं। तो जब वो ये सारी क्लिनिकल साइंस आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं, अल्टीमेटली जो ह्यूमन बॉडी से या जानवरों की बॉडी से जो एक्सक्रीट गोबर में होनी है ना चीज, वो सिस्ट बन जाती है। और सिस्ट बनती है इसलिए कि ट्रोफोजाइट्स के बाद ये गोल हो जाती है सिस्ट। और वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि सिस्ट के अंदर के जो स्ट्रक्चर है ना, वो माइक्रोस्कोपिक है, हम उनको देख के बता सकते हैं ये कौन से प्रोटोजोआ की सिस्ट है। और जियार्डिया की सिस्ट जो है वो भी बड़ी क्लियर माइक्रोस्कोपिक, उसको जो व्यू है नजर आता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जियार्डिया की सिस्ट है। वो सिस्ट अपने आप को एक्चुअली एनवायरनमेंट से महफूज रखने के लिए वो बनती है। तो वो ट्रोफोजाइट भी कई मरतबा अगर ज्यादा डायरिया बार बार आ रहा है तो ट्रोफोजाइट भी खारिज हो सकते हैं फीसिस में, फीकल सैंपल्स में। लेकिन बेलमूम सिस्ट खारिज होती है। और सिस्ट जब बाहर आती है तो वो वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। और अल्टीमेटली दोबारा जब जानवर आते हैं चराई के लिए तो वो इस तरह उसको खा जाते हैं सिस्ट को। तो फिर वो जियार्डियसिस का सारा साइकिल वो शुरू हो जाता है। ये जियार्डिया की ड्यूडिनेलस स्पीशीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इनमें जानवरों में। और उसमें ये इसके साथ होता क्या है, जब नेचुरली आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो आप ऑफ फीड हो जाएंगे, आप खाना कम खाएंगे, आपके जानवर खाना कम खाएंगे। वो उनकी जो दूध की पैदावार है या उनकी गोश्त की पैदावार है या और किसी किस्म के प्रोडक्टिविटी की जो सलाहियत है उसकी वो कम होती चली जाएगी। अब इसमें देखना क्या है कि वेटनेरियंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कि वेटनेरियंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके एनिमल्स की जब आपको कंप्लेंट मिले, आपके फार्मर्स आपके पास आए कंप्लेंट लेके कि मेरा डॉग है, मेरी कैट है, मेरा ये शीप है, गोट है, या ये बफलो है या काओ है, कोई भी है, ये ऑफ फीड चला गया, आप उससे क्लिनिकल साइंस पूछेंगे क्या इसको डायरिया है और क्या वो डायरिया किस किस्म का है। तो आप उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि अगर उसमें जियार्डिया है तो जियार्डिया की ट्रीटमेंट भी मेट्रोनिडाजोल फेनबेंडाजोल इस तरह की ट्रीटमेंट उसकी भी चलती हैं। लेकिन जो वेटनेरियन आपको सजेस्ट करे, तो ये जियार्डियसिस जो है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। और ये आमतौर पे प्रोडक्शन एनिमल्स में, आपके जो कंपेनियन एनिमल्स हैं जो घरों में आपने पेट्स रखे होते हैं उसमें, या वाइल्ड लाइफ जो है ना वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है।